शराब कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। इधर पुलिस का कहना है कि शराब कारोबारियों पर लगातार सख्ती जारी रहेगी। वन पर्यावरण मंत्री तेज प्रताप यादव अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक स्थल राजगीर पहुंचे। यहां उनका अनोखा अंदाज देखने को मिला। यहां वो एयर गन पर भी हाथ आजमाते नजर आए। ये देखिए, हाथ में एयर गन और सटीक निशाना। तेज प्रताप यादव तीरंदाजी भी करते दिखे। दरअसल शनिवार को अचानक राजगीर पहुंचने के बाद मंत्री तेज प्रताप यादव नेचर सफारी गए। इस दौरान मंत्री तेज प्रताप यादव ने नेचर सफारी के ग्लास स्काई वॉक ब्रिज, सस्पेंशन ब्रिज के अलावे वाइल्ड लाइफ जू सफारी के जंगली जानवरों का जायजा लिया। तेज प्रताप यादव ने दोनों सफारी के सभी टिकट काउंटर पर जाकर विभिन्न एक्टिविटीज, इवेंट्स और राइड्स के टिकट खुद कटाए। नेचर सफारी के ग्लास स्काई वॉक ब्रिज पर परिभ्रमण करते हुए उन्होंने हरी भरी पहाड़ी और वादियों को देर तक निहारा और स्वच्छ पर्यावरण से लबरेज प्राकृतिक संपदाओं की सराहना की और सफारी में घूमने आए स्कूली बच्चों और पर्यटकों के साथ भी बातचीत कर उनका अनुभव शेयर किया। जरा सोचिए, आपकी बाड़ी में तेंदुआ घुस जाए और पेड़ पर चढ़ जाए तो भला आप क्या करेंगे। ऐसा ही कुछ देखने को मिला छत्तीसगढ़ के धमतरी शहर में, जहां बलियारा गांव में तेंदुआ घुसने से दहशत फैल गई। एक तेंदुआ तो गांव में करीब 25 फीट ऊंचे बबूल के पेड़ पर चढ़ गया। ग्रामीणों द्वारा दी गई इसकी सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पेड़ से नीचे उतारने की कोशिश की, लेकिन लोगों की भीड़ देखकर तेंदुआ पेड़ से टस से मस नहीं हुआ। आधी रात बीत गई, लेकिन असफलता ही हाथ लगी। लोगों ने पेड़ पर चढ़े तेंदुए का वीडियो भी बनाया। इस बीच ग्राम पंचायत और वन विभाग की तरफ से मुनादी कराई गई और लोगों को अपने घरों के दरवाजे बंद रखने की सलाह दी गई। वहीं तेंदुए के रेस्क्यू के लिए वन विभाग ने पिंजरे की व्यवस्था भी कर ली, लेकिन तेंदुए ने पेड़ से उतरने का नाम नहीं लिया। वहीं वन अमले ने भरोसा जताया कि माहौल शांत और सुनसान होने के बाद तेंदुआ अपने आप जंगल में चला जाएगा। गिरिडीह में बगोदर के खरखरो गांव में जमीन विवाद को लेकर दो गुटों में खूनी संघर्ष हुआ, जिसमें दोनों पक्षों के 14 लोग बुरी तरह घायल हो गए। आनन फानन में सभी घायलों को बगोदर सीएचसी लाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए रेफर कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि खरखरो में एक जमीन के टुकड़े पर उस्मान अंसारी और इम्तियाज अंसारी ने दावा ठोका था। एक पक्ष की ओर से जमीन पर निर्माण कार्य कराया जा रहा था। इसी दौरान दूसरे पक्ष के लोग भिड़ गए। लाठी डंडे और धारदार हथियार से बोले गए हमले में 14 लोग जख्मी हो गए, जिनमें से 4 की हालत गंभीर है। घायलों में 6 महिलाएं और 8 पुरुष शामिल हैं। दोनों पक्षों का कहना है कि ये जमीन उनकी है और जमीन पर मालिकाना हक जताने के लिए दोनों पक्ष एक दूसरे की जान के दुश्मन बन गए हैं और इस दौरान जमकर खून खराबा हुआ है, जिसमें कई लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। वहीं घटना की जानकारी मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है। ये सीसीटीवी फुटेज मध्य प्रदेश के सागर के मकरोनिया का है। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा। फिर भी चौराहे पर थोड़ी बहुत चहल पहल है। इसी बीच एक गाड़ी तेज रफ्तार में गुजरती है। कुछ दूर के बाद यू टर्न लेती है, फिर उसी जगह पर पहुंचती है और एक युवक को कुचल देती है, जिसमें मौके पर ही युवक की मौत हो जाती है। यूं तो ये एक आम सड़क दुर्घटना लगती है, लेकिन ये एक सोची समझी साजिश बताई जा रही है। युवक के परिजनों ने इस हत्या का आरोप मकरोनिया के बीजेपी नेता पर लगाया है। उनका कहना है कि चुनावी रंजिश में ये हत्या की गई है। हत्या से गुस्साए लोगों ने चक्का जाम कर जमकर प्रदर्शन किया। युवक की हत्या के विरोध में लोगों ने बड़ी संख्या में मकरोनिया में विरोध प्रदर्शन किया था और होटल तोड़ने की मांग को लेकर चक्का जाम कर दिया, जिसके बाद आरोपियों के होटल पर जेसीबी चल गई।
हजारीबाग के आदिवासी बहुल इलाके ज्वार पहाड़पुर में बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई है। यहाँ 1000 से अधिक आदिवासी परिवार निवास करते हैं। गांव में मूलभूत सुविधाओं की अनदेखी से नाराज लोगों ने अधिकारियों से लेकर जनप्रतिनिधियों तक गुहार लगाई, लेकिन जब तक कोई सुनवाई नहीं हुई तो लोगों ने खुद जिम्मा उठाया और श्रमदान के जरिए 5 किलोमीटर लंबी सड़क बनाने को विवश हैं। दरअसल गांव में सड़क नहीं होने से ग्रामीण आपात स्थिति में अस्पताल तक भी समय से नहीं पहुंच पाते। ग्रामीणों का कहना है कि नेता जनप्रतिनिधि केवल चुनाव में ही आते हैं और चुनावी वादे करके चले जाते हैं, लेकिन गांव की स्थिति जस की तस रहती है। गांव की समस्या को देखने न ही कोई जनप्रतिनिधि पहुंचते हैं और न ही कोई सरकारी अधिकारी यहां आते हैं। कई बार प्रशासन और जनप्रतिनिधियों से समस्या के समाधान के लिए गुहार लगाई जा चुकी है, लेकिन आज तक किसी ने इस गाँव की सूध नहीं ली है, जिसके बाद ग्रामीण खुद ही सड़क निर्माण कर रहे हैं। रामगढ़ में नवनिर्मित बरकाकाना रांची रेलखंड पर हेहल में ऊंची पहाड़ों पर काटकर बनाया गया रेलवे स्टेशन यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार है। स्टेशन के रंग रोगन से लेकर प्लेटफॉर्म, टिकट घर, स्टेशन रूम, वेटिंग हॉल, यात्री शेड सब बनकर तैयार हैं। आदिवासी बहुल हेहल गांव की करीब 6000 की आबादी को इससे सीधा लाभ मिलेगा। किसान अपने सब्जी के उत्पाद को रांची के बाजारों में बेचकर अच्छी आमदनी कमा सकेंगे। इलाके के बच्चे पढ़ाई के लिए और बीमारी के हालात में इलाज के लिए ग्रामीण सीधे रांची कम पैसे और समय में पहुंच सकेंगे। आजादी के बाद रेल यात्रा को लेकर ग्रामीण काफी उत्साहित हैं। ग्रामीणों ने कहा कि उनके गांव स्टेशन और रेल आने का सपना पूरा होने जा रहा है। इस रेलखंड पर CRS द्वारा निरीक्षण और स्पीड ट्रायल बीते 20 दिसंबर को किया जा चुका है। ट्रेन चलाने की CRS की हरी झंडी मिल चुकी है। वहीं आजादी के बाद रेल सुविधा मिलने से लोग उत्साहित दिख रहे हैं। एक तरफ जहां आज धर्म और जात के नाम पर समाज को बांटा जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देवघर वाले रजत मुखर्जी क्रिसमस पर भाईचारे और शांति का संदेश डाक टिकट के माध्यम से दे रहे हैं। रजत मुखर्जी एक बंगाली समाज से आते हैं। बचपन से ही इन्हें पशु पक्षियों और डाक टिकट से गहरा लगाव रहा है। ऐसे में इनके पास 1 लाख से ज्यादा डाक टिकट संग्रह है। रजत मुखर्जी क्रिसमस को लेकर डाक टिकट के जरिए प्रभु यीशु की जीवनी को दर्शाते हुए लोगों को भाईचारे का संदेश दे रहे हैं। रजत पिछले 30 सालों से ये काम कर रहे हैं। इसके अलावा पशु पक्षियों से भी इनका गहरा लगाव है। रजत मुखर्जी अपनी एक बहन के साथ बिलासी टाउन में रहते हैं। इनका और कोई नहीं है। उम्र के साथ साथ लोगों ने इनका साथ भी छोड़ दिया और अब काफी कम लोग इनके घर आते हैं, लेकिन जितने भी लोग आते हैं उन्हें ये यीशु की जीवनी डाक टिकट के माध्यम से दिखाकर क्रिसमस भी मनाते हैं और लोगों को केक भी खिलाते हैं।